हमारे पड़ोस में ही आश्रम हिताश्रम हमारे पूज्य महाराज श्री जी पधारे हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना है कि 1 मिनट सभी को भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री स्फुरद्वदन पंकजा कनककूट देहद्युति प्रशस्त सुख संपदां निधिर पूर्वमान प्रद सकृष्ण वृषभानुजा चरण माधुरी चंचुर सदा मधुर वाक् पटुर्जयति साधु वैया सखी सांद्रानंद रसैक सार बपुसम माधुर्य रम्योदितां सद्वक्त्रच्छवि निंदिता मनसरत पूर्णेन्दु बिंबामा भ्रूभंगी जितिकां कारमुकुलतां लावण्य लोलेक्षणां वन्दे नन्दित नंद सूनु मनसं राधाम असाधारणां। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी महाराज, परम वंदनीय आचार्य चरण गोसाई जी महाराज, यहाँ पर विराजमान विद्वद वरेण्य विप्रवंद और समुपस्थित सहृदय भक्तों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत और वो भी भागवत की पृष्ठभूमि वृंदावन धाम में आप वृंदावन को सुन रहे हैं, भागवत को सुन रहे हैं। भाग्यशाली हैं। और हमारे परम प्रिय बिमल चैतन्य ब्रह्मचारी जी आपको बड़ी मधुर वाणी में कथा श्रवण करा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास है। इस पुरुषोत्तम मास में जितने भी वर्ष भर के उत्सव होते हैं वो सब इस वृंदावन में होते रहते हैं। किशनगढ़ाधीश महाराजा सामंत सिंह नागरीदास जी कहते हैं कि वृंदावनी आनंद विहार चारु दंपति के, ताकि दिन रात बात सो सुन जियो करो। ललित हिंडोरा सांझी रास रंग दीपमाला, फूलन की कुंज रुचि रचना किया करो। नित्य ही बसंत यहाँ भोरी चोरी चित्त चाव, नागरिया के लिए सकेल के लियो करो। यही दियो करो यही अरु, यही सुख लियो करो। यही दिन रैन रस रसिक पियो करो। वृंदावन के रसिक बड़े सुलझे हुए रसिक हैं। और इस वृंदावन में उत्सव प्रधान है। कहीं भागवत हो रही है तो कहीं रासलीला हो रही है। पर दुर्भाग्य है कि ये लॉकडाउन कोरोना काल ने सच्चा कलयुग प्रकट कर दिया है।
इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं ये सब के सब अवरुद्ध हो गए। तो श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं इस वृंदावन में बहुत होती रही हैं और हो रही हैं। बताओ इतनी सी उपस्थिति, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। अभी हमारे पूर्व वक्ता हैं मुरली की चर्चा कर रहे थे, तो मुरली जो है नंददास जी कहते हैं कि नाद ब्रह्म की जननी मुरलिका, नाद ब्रह्म की जननी मुरलिका। तो नाद जो है इस सृष्टि की आदि उत्पत्ति है। आदि नाद अनहद भयो ताते उपजो वेद, पुनिवा वेद में पायो सकल सृष्टि को भेद। तो नाद की जननी मुरली है। और हमारे आचार्य चरण गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ये जो हैं मुरली के अवतार हैं। और श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मंदाक्रांता छंद में अनेकों विद्वानों के मुख से श्रवण किया है कि ये रचना वेद व्यास जी महाराज की नहीं है, स्वयं मुरली की है। और उसमें भगवान के नक्श ग्वाल भेष का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बरहा पीड़म नटवर बपू करनियो करनिकारम बिभ्रत बासे कनक कपिसम बैजयन तीन चरामा रंध्राण वेणुरधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे आचार्य चरण में एक पद में पूरी रास पंचाध्यायी का उल्लेख कर दिया। अब शरद ऋतु आ रही है, इसमें रास होता है मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मोनि मन रंगी मोहन मुनि प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला शीश किरीट श्रवण मनुकुंडल उर्मंडित बनमाला पीतांबर तन धातु विचित्रित कल किंकिनी कटचंगी नखमणि तरण चरण सरसीरो मोहन मदन तिरंगी मोहन वेणु बजावे हीरव नारी बुलावे आई सुनत बंसीरव गृहपति बंधु विसारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। कहने का अभिप्राय समय बहुत कम है और हमको तो आशीर्वाद देने के लिए बताया। और हमारे यहाँ आशीर्वाद की परंपरा भी है। हमारे यहाँ जो समाज गायन होता है तो उसके अंत में आशीष की परंपरा है। जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख चिरजीवो भूतल यह जोड़ी। ठाकुर जी को भी आशीर्वाद देते। और वृंदावन तो समझना बड़ा कठिन है। डॉक्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी हरिश्चंद्र ग्रंथावली में कहा कि वृंदावन जानो इन्हीं हरिवंश व्यास हरिदास मिल हरित्रयी ने। तो उनकी जो साधना स्थली है यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं होती हैं। और मैं अपनी वाणी को बहुत संक्षेप में समेटते हुए यही है कि देखो विमल चैन जी को सुनने के लिए आए थे और हमको जो है आशीर्वाद मन जाने क्या क्या बोलने लगे। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की।